हाउ टू नो दैट यू आर ओबीज और ओवरवेट और फिट। फ्रेंड्स, ये जो आप ऊपर फॉर्मूला देख रहे हैं मेरे पीछे, बेसिकली इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका फैट लेवल कितना है ये आपको पता चलेगा। हाय, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच हूं और मैं एक्सपर्ट हूं इन लूजिंग योर वेट। फ्रेंड्स, यूजुअली हम लोग हमारे बॉडी को एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत बार ये देखा गया है कि जिनके घरों पे फूड नापने के स्केल्स या फिर वेट नापने के स्केल्स होते हैं, वो यूजुअली फिट रहना पसंद करते हैं और लंबे समय तक अपने फिटनेस को कायम रख पाते हैं। सो बेसिकली आज मैं आपको जो फॉर्मूला देना चाह रहा हूँ ये एक मोटिवेशन है, ताकि आप लोग इस चीज़ के बारे में जान सकें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है और किस तरह से आप ये चेंजेस ला सकते हैं। तो उस सबसे पहले मगर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं। मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अगर आपको अपने बॉडी का फैट जानना होगी, कितनी बॉडी आपकी फैट परसेंटेज में है, तो आपकी जितनी भी हाइट है, जैसे यहाँ पे जो मेरी हाइट है वो 6 फीट है और 6 फीट को मैंने 1.82 मान के चला है, जिसको मैं मीटर में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो राउंड अबाउट 1.82 मीटर के हिसाब से आता है। प्लस इसके अलावा के अंदर जो वेट है वो मैंने 100 लिया है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे 100 केजी के साथ में और पूरी तरह से चीज़ें समझ में आ जाए। सो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले आपको जो आपकी हाइट इन द मीटर्स है उसको आपस में एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस फिर उसके अलावा के अंदर जो आपका वेट है आपको उससे डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1.82 इंटू 1.82 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय दीज टू थिंग्स। सो अगर आपकी हाइट से, अगर आप इस तरह आपका हाइट को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में आप इसको अपने वेट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आपका फैट की कैलकुलेशन आ जाएगी, जो कि अभी 30.21 है। सो फ्रेंड्स, अब आपको ये 30.21 की ये जो वैल्यू है ये कैसे आपको आगे काम करना है। बेसिकली जो भी फिट क्राइटेरिया होता है, अगर कोई किसी की वैल्यू 18 से कम की अगर आ रही होती है तो इसका मतलब होता है कि वो अंडर वेट है। मान लीजिए इन सब चीज़ों को, अगर वो बॉडी बिल्डिंग नहीं करता है और इन सब चीज़ों में नहीं है तो। सेकेंड थिंग, उसके साथ में अगर जिसकी भी 18 से लेके और 24 तक अगर जिसकी भी आ रही है फैट की वैल्यू तो वो नॉर्मल है। 24 से लेके 29 तक की जो वैल्यू है उसमें आप ओवरवेट कहलाते हो। प्लस इसके अलावा के अंदर अगर आप 30 से ऊपर हैं तो आप ओबेसिटी में आते हो। सो फ्रेंड्स, अब सारी कैलकुलेशन अब आपके पास में है, आपको अभी पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो आप जो है, अब आपको पता चल गया कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ओबेसिटी के ऊपर ना जाएं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप ओबेसिटी हैं तो मैं आपको इतना कहूँगा कि आपके पास में अभी भी चांस है कि जिससे आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, कुर्सी पे बैठ के काम करते रहना एक अपने आप में एक स्मोकिंग की तरह हमारे शरीर को अंदर ही अंदर गलाता जाता है। आप अगर शुगर खाते हैं और बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं चाय के अंदर और दूसरी स्वीट चीज़ों में, तो वो एक तरह से शराब के जैसे काम करती है हमारी बॉडी में, जो हमारे लीवर को नॉन फैटी, नॉन अल्कोहलिक लीवर बनाती है, जो कि फैटी लीवर कहलाता है। तो आपके पास में अभी भी वक्त है, आप अपनी हार्ट की बीमारियों से, अपने हाई बीपी से, आपके जो जॉइंट पेन से, आपके काम के अंदर आलसी पने से, इन सब चीज़ों से आप जो है अभी भी दूर हट सकते हैं। एक रिसेंट में अभी भी एक सर्वे किया गया है जिसमें ये चीज़ जानी गई है कि जो ओबीस लोग होते हैं वो पैसा भी कम कमाते हैं। सो मैं आपको यही कहूँगा, मैं आपको सीधे मैं आप लोगों के ऊपर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कम पैसा कमाते हैं, मगर मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप फिट होंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे जहाँ पर आप आज खड़े हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करना और डाइट करना ये स्किल है, नामुमकिन चीज़ नहीं है। कभी अगर आप लोगों ने किया है और अब आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा, तो मैं कहूँगा ये मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ स्टार्ट करना है बस, और धीमे धीमे करके चीज़ें जो हैं वो ठीक होती जाती हैं। आपको आपके हिसाब से डाइट चाहिए, आपको आपके हिसाब से वर्कआउट प्लान चाहिए, आपको आपके हिसाब का माइंडसेट चाहिए। सो गेन ऑल द नॉलेज, उसको अपने हिसाब से बिठाइए,
और डेफिनेटली अपनी हेल्थ जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अगर आपके कोई और सवाल है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। मेरा खुद का पर्सनल ब्लॉग है knowyourfitness.in, उस पर जाके लॉग इन कीजिए और जानकारी दीजिए। टिल देन हैव ए हेल्दी लाइफ।